वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हो यार तुम सब खैरियत से हो? हाँ, चलो बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। हम्म। वाह। ओके ओके। कूल डाउन कूल डाउन। कोई नहीं यार, ठीक है। गिरने के बाद ही लोग उठते हैं, गिर जाने दो। कभी कभी गिरना अच्छा होता है। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और कई लेक्चर्स इस पे हो चुके हैं। किस पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम पॉलिनोमियल है, लेकिन उसके अंदर पढ़ना क्या हम लोगों को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोगों ने उसके ज़ीरोज़ को फाइंड करना सीखा है और सीख रहे हैं। लास्ट टाइप थी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 के 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सीखे हैं। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। टाइप 3 की 2-3 क्वेश्चन और हैं, ताकि हमें सभी टाइप के जो क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन सभी टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम लोग फाइंड करना सीख जाएं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव ऑन। ये सही है, चलो ठीक है। तो टाइप 3 है, टाइप 3 टाइप 3 ओके, ज है ना, केज हाउ टू फाइंड zeros of quadratic polynomial, how to find quadratic zeros of quadratic polynomial। ये टाइप 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इस टाइप में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कैसा क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ज़ीरोज़ हमें फाइंड करना है। तो हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छी तरह से सीखी हुई है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है और इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो यहाँ जो हमारा पी एक्स है, पी ऑफ एक्स, ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। दैट इज़ गिवन है हमारा कि पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है ना। 9th में इसे हम लोगों ने बहुत क्लियर वे में पढ़ा है, सही है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है इसे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल कर दिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये बन जाएगा, एक इक्वेशन की शक्ल ले लेगा, सही है। अब चलें आगे बढ़ें, तो इसे कैसे सॉल्व करें। तो 2 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, जो कि हमने इसके पहले वाली क्लास में बता रखी है, या इसकी जो पहले वाली वीडियो है उस इसके पहले जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे। इसके पहले मतलब इसी के, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वीडियो है उसी को जब आप देखेंगे तो उसमें हम लोग 2 तरह से इस क्वेश्चन को लगाना सीख रखा है। तो यहाँ भी हम लोग चलेंगे, देखेंगे।
अगर सिंपल वे में अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये -2 अपने नानी के घर से दादी के घर से नानी के घर जाएगा, तो माइनस है तो ये प्लस में बदल जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू हमारा ये स्क्वायर इधर चला आता है तो रूट में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, जो √2 हो जाएगा, और प्लस माइनस हम लोग लगाते हैं तो दो आंसर इसके निकल कर आएंगे, एक प्लस √2 आएगा और एक माइनस √2 आएगा। ये तो बहुत आसान सा वे है और ठीक है, ये लगा सकते हो। ये कब लगा सकते हो? अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें 1 नंबर में पूछता है, नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, तो ऐसे तुम सॉल्व करके तुम अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछ दे, है ना, यही क्वेश्चन तुम्हें 2 नंबर में दे सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप लोगों को जो इसका जो मेन तरीका है, जिस तरह से इसका सॉल्व करने का जो मूल रूप है, ये मेथड है ना, उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको पहले फैक्टराइज वे में, है ना, इसके फैक्टर्स बनाएंगे ना, 2 फैक्टर्स लेकर आएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इसके ज़ीरोस फाइंड करेंगे। तो कैसे फैक्टर लेकर आएंगे? देखो, सेकेंड मेथड में हम लोग जाएंगे, अगर सेकेंड नहीं बल्कि यही फर्स्ट मेथड है, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, x² - 2 इज इक्वल टू 0 है। तो हमें ना यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये a² है, जो कि हम लोगों को पता है कि a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b होता है ना, ये होता है। तो मतलब हमारा ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल अगर हमें a² और -b² के फॉर्म में मिल जाए, जो कि हम लोगों ने इसके 2 क्वेश्चंस, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन लगा रखे हैं, है ना, उसमें हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि यहाँ पे x² - 25 मिल रखा है। तो x² - 25 का मतलब कि x² - 5 का स्क्वायर, है ना। इसका क्या मतलब हो गया कि ये a² - b² के फॉर्मेट पे है ऑलरेडी। लेकिन क्या ये दिखाई दे रहा है? क्या ये दिखाई पड़ रहा है? क्या ये जो 2 है, 2, क्या ये 2 किसी के स्क्वायर में आता है? क्या नहीं आता है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है ना। तो अगर नहीं है और कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं मिले और यही फॉर्मेट रहे, तो तुम्हें सबसे पहले उसे क्या करना है, ऐसा बनाना है, उसको इस तरह से उसको बना देना है कि वो स्क्वायर नंबर में आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ जाए। कैसे इसका क्या इसके साथ करेंगे कि ये स्क्वायर नंबर में आ जाएगा? बहुत सिंपल, कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर रूट लगाओ और स्क्वायर चढ़ाओ, है ना। उसके ऊपर रूट लगाओ और स्क्वायर लगाओ, सही है, रूट और स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? देख, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कभी भी कोई नंबर हमारे पास है, जब कोई भी नंबर हमारे पास दिया है और उसे हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चेंज करके, अपने अकॉर्डिंग मतलब चेंज कर रहे हैं, उस नंबर को दूसरे फॉर्मेट पे लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे लेकर आना है कि उसका ओरिजिनल जो रूप है वो न बदले। आई रिपीट, कि जब कभी भी हम किसी भी नंबर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसी दूसरे रूप में लिखेंगे उसे, तो ऐसा लिखेंगे उसे कि उसका जो ओरिजिनल रूप है उस पर कोई असर ना पड़े। यानी दोबारा अगर हम उसको फाइंड करना चाहें तो वो हो जाए, मिल जाए हमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप पहले समझो इसे कि अगर 2 है और 2 के ऊपर तुम स्क्वायर लगाते तो ये 2 2 जा क्या हो जाता, 4 हो जाता, जो कि तुम्हारा ओरिजिनल रूप क्या है, 2 है। क्या 4 है ओरिजिनल रूप? नहीं है ना जी। अगर 4 होता तो हम फिर 2 का स्क्वायर कर सकते थे। इज दैट क्लियर? अगर 3 है यहाँ पे, तो 3 है तो 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये तो 9 आ जाएगा। आ रही है ना, 9 आ जाएगा। 9 को क्या फिर से हम 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 9 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसे हम फिर से लिखना चाहेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 नहीं आ पाएगा। मेरी बात क्लियर हो पा रही है ना। लेकिन अगर हम 2 का रूट करें और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं तो इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर में तो आ गया, स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। लेकिन अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये इसका जो ओरिजिनल रूप है, क्या है इसका ओरिजिनल रूप 2, उसे हम फिर से वापस लाना चाहें तो क्या ये आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रूट की जो पावर होती है वो कितनी होती है? 1/2 होती है, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फिर तुम्हारा? 2 की पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल करोगे, क्या 2 आ गया? फिर से हमें 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अगर 9 को हम फिर से दोबारा से अगर 3 लाना चाहे तो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यहाँ देखो, रूट और स्क्वायर क्या हो गए? ख़त्म हो गए। हमें फिर से 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसका ओरिजिनल रूप नहीं बदला, मतलब इसके ओरिजिनल रूप पे कोई भी असर नहीं पड़ा कि हमने 2 को किस में बदल दिया? √2 के स्क्वायर में बदल दिया, √2 और उसका होल स्क्वायर कर दिया। इसमें चेंज करने के बावजूद भी 2 जैसा था वैसे ही रहा, पर मेरा काम क्या है? बन गया। आई बात समझ में? तो ऐसे ही हम लोग ओरिजिनल मतलब ऐसे ही हम लोग असल ज़िंदगी में भी अपने काम को बनाया करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने यही किया ताकि इसका असल जो रूप है इसके ऊपर कोई भी असर ना पड़े। ये हम दोबारा अगर चाहें कि रूप 2 हमें मिल जाए तो ये 2 हमें फिर दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया, बिल्कुल बिंदास तुम a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आ गए। अब तुम इसे इस फॉर्मूले पर रखो, x माइनस √2 x प्लस √2। देखो इसके फैक्टर्स तुम्हें मिल गए। अब यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू प्लस √2 और x इज इक्वल टू माइनस √2। सिंपल, सिंपल एज दैट, सिंपल मतलब वेरी सिंपल, है ना? अब देखो ये तुम्हें 2 रूट मिल गए कि नहीं, 2 ज़ीरोज़ मिल गए कि नहीं मिल गए, है ना? तो 2 ज़ीरोज़ तुम्हें यहाँ पे मिल गए। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी, एक देखो प्लस में आया और एक देखो किस में आया? माइनस में आया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो 2 आंसर हमारे मिलते हैं हमेशा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई कि हम लोगों ने √2 के ऊपर रूट क्यों लगाया और फिर उसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया, है ना? बात क्लियर हो गई। लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं तुम लोग लिख लो, नोट कर लो, है ना? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन इसके लिए लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसे उड़ा देंगे। थोड़ा यहाँ पे समझाने में तुम लोगों को टाइम लगा था, इसे थोड़ा सा बस भगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? P ऑफ x इज इक्वल टू, हम लोग इसे लिख सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन है, P ऑफ x इज इक्वल टू 8x² माइनस 4, ठीक है। P ऑफ x 8x² इज इक्वल टू 8x² माइनस 4। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे भाई? हमें यहाँ पे गिवन है P ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझो, इसको उड़ाएंगे नहीं। यहाँ पे एक बात हम लोगों को मिल रही है, और वो क्या बात मिल रही है हम लोगों को, है ना? क्या बात मिल रही है? बढ़िया बात मिल रही है। देखो, एक बात यहाँ पे मिल रही है कि ये 8 है, x का स्क्वायर है, माइनस ये 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पर हमारा जो 8 है, ये 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे लिए दिक्कत है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 8x² है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन पाएगा, मतलब नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 8 x² तो है लेकिन 8 नहीं है। अब 8 चूंकि उसके मल्टीपल में है ना, उसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 8 का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से एक दिक्कत ये पैदा हो गई कि तुम्हारा ये जो 8 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पर यहाँ जो तुम्हारा 4 है ना, 4 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है।
तो अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते हैं, यानी कि 4 को अगर परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इस तरह से लिखते हैं, इसके एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं, 4 को एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे। 8 को अगर एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो 2 क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो गड़बड़ वाली बात है यहाँ पे, है ना, यहाँ ये गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो थोड़ा और दिमाग लगाएंगे अपना, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा और सोचेंगे, थोड़ी सी सोच बढ़ा लो, ठीक है। सोचो कि और क्या कर सकते हैं इसमें, कोशिश करो। दैट इज मैथमेटिक्स। इसे आप मैथमेटिक्स समझिए, यही है मैथमेटिक्स आपकी। आ रही बात समझ में? हाँ, तो आपकी सोच थोड़ी सी और डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाए, और ये आएगा क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आएगा यार, है ना। क्वेश्चन है तो आएगा, क्यों नहीं, है ना। देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसे हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से ही करना है काम। तो थोड़ी सी सोच बढ़ाकर क्या करेंगे, ये जो तुम 4 देख रहे हो, यहाँ पे जो तुम 8 देख रहे हो, तो क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? 2। तो यहाँ तुम्हारा बचेगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा तुम्हारा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? 0 के डिनोमिनेटर में, तो इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, हाँ आ गया ना। अब तुम इस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो यार, इज इक्वल टू 0। कैसी रही? बढ़िया। तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा यार, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बिल्कुल ऐसे ही सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। हाँ, इस तरह की सोच बढ़ाओ। तो देखो अब क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गए? बिल्कुल आ गए। तो क्या हम लोग इनके फैक्टर्स लिख सकते हैं? तो इनके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं बोलो? क्या हम लोग 2x माइनस √2 और फिर 2x प्लस √2, क्या हम लोग इसको इसके इस फैक्टर में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने इस फैक्टर में इसे लिख दिया। मेरी बात क्लियर हो गई? तो अब तुम्हारे सामने इसके 2 फैक्टर्स आ गए। इट्स वेरी सिंपल, है ना। किसके 2 फैक्टर्स आ गए? इस क्वेश्चन के 2 फैक्टर्स आ गए, है ना। अब इसके जब 2 फैक्टर्स आ गए तो हमें पता है कि हम लोग इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को दोनों को क्या करेंगे? 0 के इक्वल कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? 2x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगी ना। एक आ जाएगी x इज इक्वल टू, ये देखो डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये माइनस √2 है तो इधर जाकर प्लस √2 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर किस में बदल जाएगा? डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी वही हाल है, तो x इज इक्वल टू यहाँ माइनस √2/2 हो जाएगा। ये आंसर तुम्हारा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने 2 आंसर रहे, यानी 2 जीरोज रहे किसके? इस क्वेश्चन के, है ना। इस पॉलिनोमियल के तुम्हारे पास ये 2 जीरोज रहे। एक x इज इक्वल टू √2/2, एक x इज इक्वल टू माइनस √2/2। कैसे आया ये बात तुम लोगों को क्लियर हुई? क्लियर होनी भी चाहिए। आ रही है ना ये बात समझ में? हाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ नोट करो, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बात बिल्कुल क्लियर हुई। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4, यानी टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब ये स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे, है ना। तुम इस क्वेश्चन को, तुम इसी क्वेश्चन को ना तुम ऐसा लिख सकते हो, इस तरह से लिख लो P ऑफ x, इसे क्वेश्चन नंबर 5 बनाकर तुम ऐसा लिख लो P ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तुम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो। अब ऐसा लिखने से तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया? ये आसान हो गया है क्वेश्चन।
ऐसा लिखने से तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, इससे थोड़ी सी मुश्किल ये क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान क्वेश्चन हो गया। अब तुम यहाँ से लिख सकते हो ना कि गिवन है तुम्हारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा गिवन है, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो तुम इसे लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम 4 को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो ना यार, यहाँ से 4 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इसके नीचे चला जाएगा 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई 4 करोगे तुम तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या इस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन बन गया, ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल हो गया। तो अब जो आंसर इसका होगा, जिस कंडीशन में, जिस तरीके से हम लोगों ने या जिस मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, उसी मेथड या उसी तरीके से हम लोग इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका भी आंसर वही आएगा जो इसका आया है। इट्स वेरी इजी। आई, अरे बोलो ना यार, आई ना, बिल्कुल आनी भी चाहिए, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन तुम लोगों के सामने समझ में आ गई तुम लोगों को ये बातें, है ना, बस ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, ये टाइप तुम्हारी क्या होगी, क्लियर हो गई। इसी के साथ तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो तुम जीरोस फाइंड कर रहे हो ना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उनके टाइप होते हैं यहाँ पे समाप्त। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, जाहिर है कि क्या है, हम लोगों का रिलेशन है। अरे हम लोगों का तो है ही, मतलब इसमें रिलेशन है तुम्हारे वेरिएबल और कोफिशिएंट का, उस रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको तुम सब नोट कर लो, कहीं डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लो, ठीक है।